अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के ऊपर है। तो पहली एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा है इसके रूट ऑफ 17। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये देखें पॉइंट ऑफ डेसिमल के बाद ये तो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं नंबर। यहाँ से पता चल गया ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब कैलकुलेटर में स्पेस ही इतनी है तो ये इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स लिखे हुए हैं ये आगे से सो ऑन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है जी 8.04। अब आप देखें जब भी डेसिमल नंबर आ जाए ना, तीन चीजें ज़हन में रखें। एक टर्मिनेटिंग, ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है। दूसरी बात होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीटिंग, के पॉइंट ऑफ डेसिमल के बाद ना सेम चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उस तरह के जो नंबर्स होंगे वो रेशनल होंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद सेम चीज रिपीट होना शुरू हो जाए और सो ऑन इनफाइनाइट, तो वो इरेशनल नंबर, वो सॉरी रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ डेसिमल के बाद वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिवली चेंज होते जाते हैं और इनफाइनाइटली चलते जाते हैं। मसलन वो 8.2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर, जिस तरह ये अभी स्क्वायर रूट ऑफ 17 की एग्जांपल दी थी, तो वो भी इरेशनल नंबर है। अब देखें ये पाई है, ये आपने मैंने पहले इसको डिफाइन किया था कि ये जो पाई है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होती है, ये ऊपर एग्जांपल में इरेशनल नंबर में ये पाई है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अब दूसरी चीज है जी, कह रहा है 22/7। अब ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये देखें ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। और ये जरा बड़ी इंपॉर्टेंट नोट जरा चेक कीजिएगा। ठीक है, इसमें देखें वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। हाँ, 22/7 इज अ रैशनल नंबर, जो मैं अभी बता रहा हूँ, बट वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर वेरी वेरी क्लोज। मतलब इनका जो, जब 22/7 का जब आंसर निकालेंगे ना है कैलकुलेटर पे, कह रहा है वो और पाई की जो वैल्यू है ये आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब वेरी वेरी क्लोज हैं, कंप्लीटली इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए बट वी कैन राइट देम इक्वल, ये इक्वल नहीं हम लिख सकते। इट कैन बी रिटन एज पाई अप्रोक्सीमेटली। ये जो वेव टाइप डबल ये सिंबल यूज हुई है ना, इसको अप्रोक्सीमेशन सिंबल कहते हैं। कहता है कि ये पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, इक्वल नहीं है, इसलिए ये 22/7 एक रेशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अब ये भी चले की फैक्ट साथ में बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी जो इंटीजर है, क्योंकि आपने जब पहली जो वीडियो थी उसमें देखा होगा रैशनल नंबर जो होता है ना है, वो एक बड़ा सेट था, उसमें छोटे छोटे सब सेट से होल नंबर थे। ठीक है, नेचुरल नंबर थे और इंटीजर्स थे। तो इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर नंबर जो होते हैं वो किसी ना किसी फ्रैक्शन का ही रिजल्ट होते हैं, इसलिए वो रैशनल नंबर है। दूसरा ये है कि ऑल द रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कहता है जितने भी रैशनल नंबर हैं वो क्या होंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस, जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस मीन जितने भी आपके पास डेसिमल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये हैं, ये डेसिमल, इनको डेसिमल फ्रैक्शंस ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका रिजल्ट डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, कह रहा है आर नॉट रैशनल नंबर। अब इस बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे ये है और एक ये है। अब ये रैशनल नंबर है, ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो किसकी शक्ल में लिख सकते हैं हम, रैशनल में। लेकिन अब ये जो लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, ऑल बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शन, इस तरह की जो फ्रैक्शन है कभी भी रैशनल नंबर नहीं हुआ करेंगी, क्योंकि जैसे ये है ये एक इरेशनल नंबर है तो ये डेसिमल में ही है। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं अपनी मिसाल पे दोबारा चलता हूँ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये पहले मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने वो पता ऊपर पहले बताया था। नीचे जरा देखते हैं, इधर इसको देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। कैलकुलेटर से चेक करेंगे फिर आपको इसका आइडिया होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाता है 63। अब देखें, ये जरा बात को अंडरस्टैंड करिए, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। 63 केला है, तो मैंने क्या कहा था कि जब सिंगल आ जाए तो इसके डिनोमिनेटर 1 एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, या ये ज्यूम कर लें कि ये किसी ना किसी का रिजल्ट है, ये रैशनल नंबर। अब ये देखें 0.333, अब नजर आ रहा है कि
शरीय के बाद रेपिटेशन शुरू हो गया और इनफाइनाइटली है, रिकरिंग है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब जीरो है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अब ये क्यों रैशनल नंबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी है। फॉर एग्जांपल जीरो कैसे आता है, ये किस किस फ्रैक्शन का रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0/11, 0/10, ये नीचे देखिएगा जरा, ये ऊपर मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी साथ साथ कोट कर देता हूँ जो हमने ऊपर रीड आउट किया। ये देखें 0/11, हो सकता है ये इसका रिजल्ट हो जीरो। 0/11 करेंगे ना कैलकुलेटर से, ठीक है, यहाँ पे देखें जरा, आपको भी क्लियर हो जाता है। 0/11, 11 किधर गया है, अब इधर 11 नहीं आ रहा। ठीक है, चले मैं वैसे लिख लेता हूँ। अब ये देखिए ऊपर ये नजर आ रहा है, 0 तक डिवाइड 11 क्या आ रहा है आंसर, 0। अब बात समझ आ गई है। तो हो सकता है ये जो 0 आपका आया हुआ था ना आंसर, ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ये ऊपर किया है। यहाँ से चेक करते हैं, ये जो 0 है, ठीक है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये भी हो सकता है जैसे हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 0/1, तो ये देखें ऊपर भी एक इंटीजर ही है, नीचे भी इंटीजर है, इसको इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।